Builder करके दिखाएंगे Bob the Builder. हाँ भाई हाँ। Hello, hello, hello. So we are back with Lead Code Daily Question of 23rd of September. तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं 23rd सितंबर का लीड कोड का क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। चलिए 23rd सितंबर का क्वेश्चन है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। आराम से। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स ही तो होते हैं स्ट्रिंग में। बोले हैं, बताए क्या। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको स्ट्रिंग एस दी हुई है। ठीक है। जीरो इंडेक्स बोलने की जरूरत नहीं थी, सारी स्ट्रिंग्स जीरो इंडेक्स ही होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। और एक डिक्शनरी नाम का एरे दिया हुआ है, इसमें और स्ट्रिंग्स दी हुई है। ठीक है। अब आपको जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको पार्ट्स में या सबस्ट्रिंग्स में तोड़ना है। वन और मोर ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग्स में तोड़ना है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट है। ठीक है। और जब तोड़ने के बाद जितना आपकी स्ट्रिंग के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचेंगे उनको कुछ नहीं करना है, उनको रिटर्न कर देना है कि ये एक्स्ट्रा था। अगर आपने जो भी स्ट्रिंग मुझे दी है उसमें से मैंने डिक्शनरी में प्रेजेंट ये वर्ड्स निकाल लिए हैं, वो वर्ड्स निकालने के बाद ये बचा हुआ है। ठीक है। ओके। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है लीड्स कोड का, और डिक्शनरी में दिया हुआ है लीड कोड और लीड कोड। ओके ओके। तो लीड्स कोड को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो वाइट कलर वुड बी मोर appropriate for this thing। तो यस, यहाँ पे जैसे मैं देखा लीड्स कोड है मेरी स्ट्रिंग, डिक्शनरी में क्या है लीड है, तो डिक्शनरी में लीड मिल गया मुझे। ठीक है। डिक्शनरी में और क्या है, डिक्शनरी में कोड भी है, सीओडी कोड, तो डिक्शनरी में कोड भी है। बचा क्या, लीड भी डिक्शनरी में हटा दिया, कोड भी डिक्शनरी में हटा दिया, बचा सिर्फ एस। तो ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो इस स्ट्रिंग एस में थे और मतलब लीड्स कोड में थे और डिक्शनरी में नहीं है? ऐसा अकेला बेचारा ये एस है जो लीड्स कोड में था बट डिक्शनरी में नहीं था। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ऐसा एक कैरेक्टर तो आउटपुट आ जाएगा वन। ओके ओके। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है हमें कि हमारा वर्ड है से हेलो वर्ल्ड। से हेलो वर्ल्ड में से क्या क्या डिक्शनरी में प्रेजेंट है? ओके। तो मैं देख रहा हूं कि हेलो भी डिक्शनरी में है, तो हेलो हटा दो। ठीक है। वर्ल्ड भी डिक्शनरी में है तो वर्ल्ड भी हटा दो। बचा क्या, से अकेला बचा। से कितने कैरेक्टर का है, तीन, तो से ऐसा अकेला पार्ट है से हेलो वर्ल्ड का जो कि डिक्शनरी में नहीं है। हेलो भी डिक्शनरी में था, वर्ल्ड भी डिक्शनरी में था, तो ऐसी सबस्ट्रिंग जो डिक्शनरी में नहीं है वो है क्या, से अकेली। और ये कितने कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग है, तीन कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग है। ओके ओके। तो इसका आंसर क्या आ गया, तीन। समझ गए क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है। हमको पता है स्ट्रिंग जब भी ट्रेवर्स करते हैं तब कैसे, फॉर लूप से आई से स्ट्रिंग की लेंथ तक एक ट्रेवर्सल होता है, ऐसे अपन स्ट्रिंग ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है। ओके। अब ये कैसे अब यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अपने पास एक चॉइस है यहाँ पे। चॉइस क्या है कि जिस अब जब भी मैं स्ट्रिंग का ट्रेवर्सल करूंगा, ठीक है, चलो लीड्स कोड ले लेता हूँ यहाँ पे वापस। ओके। आप भी जाओ, आपका काम हो गया, आपका भी काम हो गया, लीड्स कोड वापस ले लिया मैंने। वेरी गुड। अब लीड्स कोड का मैं ट्रेवर्सल करने वाला हूँ किससे, आई की मदद से। किसकी मदद से, आई की मदद से। तो आई शुरुआत में एल पे है। ओके। तो अब मुझे इसकी सबस्ट्रिंग्स बनानी है। सबस्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं, सबस्ट्रिंग्स बनती हैं एक पॉइंटर और लिया जाता है आई जैसा। ले आई, एक और तुम्हारे जैसा चाहिए, तुम्हारा नाम रख देंगे जे। ठीक है। एक पॉइंटर और ले लिया जे। ठीक है। तो सबस्ट्रिंग कैसे बनती है, आई को एक जगह पे कांस्टेंट रखते हैं, जे को आगे बढ़ाते हैं, जहां तक भी जे जाता है वहां से आई से जे के बीच की जो भी है वो सबस्ट्रिंग बन जाती है। ओके ओके। ठीक है। सबस्ट्रिंग कैसे बनती है समझ में आ गया, स्ट्रिंग का ट्रेवर्सल कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब अपने पास चॉइस क्या है, लेकिन जब मैं इस आई पे हूं तब ये आई या तो मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, इसको मैं एक्स्ट्रा मान लूं और इसके बाद जितनी स्ट्रिंग बची है उसको डिक्शनरी में जोड़ूं, या मैं मान लूं कि आई जो है वो ऐसे किसी सबस्ट्रिंग का पार्ट है जिसमें मतलब ऐसे किसी
सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो पहला चॉइस क्या है, आई, एक आई जहां पे है वो कैरेक्टर एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। दूसरा चॉइस क्या है, मान लो कि जहां पे भी आई है वो किसी सबस्ट्रिंग जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट होगा, होगा है नहीं, होगा का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये चेक करना है कि डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, बाद में ट्रेवर्स करके सबस्ट्रिंग बना के। लेकिन अभी के लिए तुम मान रहे हो कि आई को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ ऐसे किसी सबस्ट्रिंग का जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट हो सकता है। अगर सबस्ट्रिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट होता है तो बाद में रख लूंगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेरा assumption गलत था। ठीक है, तो चॉइस नंबर वन, आई अभी एक वेस्ट कैरेक्टर पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू, आई किसी सबस्ट्रिंग जो कि डिक्शनरी में हो सकती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर जैसे ही चॉइस आ गई हम कहाँ पे आ जाते हैं, रिकर्जन पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, रिकर्जन पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड था लीड्स कोड जिसका आई था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना खुद को आज काफी। मुझे भी समझ में आया कि मैं आज खुद को काफी रिपीट कर रहा हूँ। शायद रात इस बहुत हो गई है तो इस रीजन से कर रहा हूँ, प्रोबेबल रीजन ये है, बट ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब आई जहां पे है, मेरा पहला चॉइस क्या था, मेरे पास पहला चॉइस है कि आई मेरा एक वेस्ट कैरेक्टर पे बैठा हुआ है। तो अगर आई वेस्ट कैरेक्टर पे बैठा हुआ है तो मैंने यहाँ पे आई को क्या ले लिया, वेस्ट कैरेक्टर मान लिया। ठीक है, वेस्ट कैरेक्टर का काउंट एक से बढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, और इसके आगे जब मैंने वेस्ट कैरेक्टर मान लिया तब आगे की चॉइस क्या है, आगे जाके देखूं कि यहां से क्या कोई यूजफुल सबस्ट्रिंग जनरेट हो रही है। आगे जब मैं जाऊंगा तब ये आई एक्चुअली यहाँ पे वेस्ट कैरेक्टर है तो आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जाके भी सेम क्वेश्चन पूछेगा कि वेस्ट कैरेक्टर और यूजफुल सबस्ट्रिंग। तो जब मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि एक यूजफुल सबस्ट्रिंग आगे बन रही होती ईट्स कोड, बट ईट्स कोड तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए यहाँ पे मतलब दिस इज नॉट जस्ट वन कॉल, दिस इज मेनी कॉल्स ओवर द टाइम। बट ओवर ऑल कॉल में क्या आएगा मेरा कि जो ईट्स कोड सबस्ट्रिंग है एक एक करके आई आगे जाता जाएगा और चेक करता जाएगा कि भाई ये तो पूरा ही जितना बन रहा है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा ये है कि आई को मैं मान लेता हूं कि भाई आई तो किसी यूजफुल सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो फिर मैं उससे जे ट्रावर्सल शुरू करूंगा, जे ट्रावर्सल लीड पे आएगा। लीड जैसे ही बनेगा मेरा स्ट्रिंग, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई लीड तो डिक्शनरी में है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा मैं, लीड हटा दूंगा और कोड का ट्रावर्सल शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ट्रावर्सल चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज और हो सकती है कि ट्री में मैं लीड हटाने की जगह जब रिकर्जन कॉल करते हैं तब क्या करूं कि यहां पे आगे जाते जाऊं। क्या, कि आई जो था मेरा अब यहाँ पे ई पे आया तो फिर दो चॉइसेस हैं, ई फर्जी कैरेक्टर है या ई अगले का स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्जी कैरेक्टर माना तो फिर यहां से ईट्स कोड, सिंगल ई के साथ ईट्स कोड बचेगा। ऐसे आगे जाते जाऊं तो ऐसे जब मैं आगे जाते जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा जब मैं कोड पे आऊंगा, करेक्ट। और जब मैं कोड पे आऊंगा तब वहां पे मेरे पास फिर मतलब कोड के सी पे जब मेरा आई आएगा फर्दर डाउन द रोड, तब मेरे पास दो चॉइसेस होंगी कि क्या सी एक फर्जी कैरेक्टर है या सी कोड का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक चॉइस जाएगी और बोलेगी कोड का सी फर्जी कैरेक्टर है और सीधे ओ पे आ जाएगा। दूसरा चॉइस बोलेगा नहीं, कोड का सी किसी स्ट्रिंग का पार्ट है और वहां से मुझे कोड का सब स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे होने वाला है क्वेश्चन। आई एम होपिंग रिकर्सिव कॉल थोड़ा सा समझाने में आगे पीछे हो रहा है बट समझ में आ गया हूँ। और बोलोगे तो इसको एक बार मैं फिर से कंप्लीट ट्री के साथ समझा दूंगा, बट अभी इतने ट्री के साथ जो समझ में आया, आई एम होपिंग कि कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, कोड के साथ ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी डाउट होता है तो कमेंट्स में आ जाइएगा। अपन या तो किसी लाइव सेशन के समय इसको क्लियर कर लेंगे, लाइव सेशन के समय क्लियर नहीं होता है तो एक वीडियो और आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक वीडियो और की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप कोड देख लेंगे तो। ठीक है, ओके। तो हम कोड में क्या कर रहे हैं, कोड बहुत सिंपल है इसका, पूरा रिकर्जन पे चलेगा और रिकर्जन के आखिरी में मेमोराइजेशन कर देंगे, थोड़ा सा डीपी आ जाएगा लेकिन आप ये डीपी भी मत सोचो, अभी सिर्फ रिकर्जन सोचो। ओके, ओके। तो डीपी सुनने में कठिन लगता है ब्रो, मुझे कठिन लगता है अभी। हाँ, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने शुरू किया, हमारा ये जो मेन फंक्शन है इसमें तुमने स्ट्रिंग की लेंथ ले ली n और एक अनऑर्डर्ड सेट बना लिया dict के नाम से,
जिसमें मैं डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स डाल दे रहा हूँ। सेट क्यों बनाया है? क्योंकि सेट से मैचिंग बहुत इजी होती है। ठीक है, नहीं तो मैचिंग करना कि ये वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेट में वो काम आसान हो जाता है, इसलिए मैंने सेट बना लिया है। ओके, और अब मुझे सॉल्व करना है जीरो से लेके एन लेंथ तक का जो पूरा स्ट्रिंग है। इस पे मैं अपना सॉल्व फंक्शन चला रहा हूँ। सॉल्व फंक्शन क्या करेगा? एस ले लेगा जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, डिक्ट जो मेरी डिक्शनरी का मैंने सेट बनाया उसको ले लेगा, और एन को ले लेगा। ओके, ओके, एन मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया, डिक्शनरी ले लिया, और स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया जीरो। देखते हैं सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा होगा। ठीक है भाई, सॉल्व फंक्शन क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ओरिजिनल में, तो ये एक रिटर्न इंटीजर टाइप को कुछ तो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है भाई, और अगर आई एन से ज्यादा है तो ऑब्वियस है, एक जो जब भी मेरा आई स्ट्रिंग के लेंथ को एक्सीड कर जाएगा तो रिटर्न जीरो कर देना, वो किसी काम का केस नहीं है। बाकी नहीं तो फिर रिजल्ट जो है तुम्हारा, पहला केस क्या बनता है तुम्हारा, कि जिस कैरेक्टर पे तुम बैठे हुए हो वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर किसी काम का नहीं है, वो एक गार्बेज कैरेक्टर है। करेक्ट? तो अगर वो एक गार्बेज कैरेक्टर है तो तुमको क्या करना है? रिजल्ट में वन प्लस कर दो, क्योंकि गार्बेज कैरेक्टर्स का नंबर ही तो पता कर रहे हैं। करेक्ट? और रिजल्ट में प्लस वन करने के अलावा जो भी बची सब स्ट्रिंग है आई प्लस वन, उस पे सॉल्व चला दो कि इसमें से कितने गार्बेज कैरेक्टर निकलेंगे। करेक्ट? करेक्ट। अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? दूसरा ऑप्शन क्या था? ये चेक करना कि ये किसी सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग पार्ट है। करेक्ट? तो वो कहाँ पे कोड में रिप्रेजेंट हो रहा है? ये है कचरा वाला पार्ट, कि ये कचरा है और उसके आगे से देखते हैं कि क्या कुछ काम का है। ये दूसरा वाला पार्ट है कि नहीं ब्रो, ये कचरा नहीं है। यहां से मैं आगे सबस्ट्रिंग बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरी कोई सबस्ट्रिंग बन जाती है, जे आई से शुरू होगा, एन तक जाएगा, और जो भी करंट सबस्ट्रिंग बन रही होगी वो किस में स्टोर होगी? कर में। ठीक है, आई से लेके जे माइनस वन प्लस वन तक का जो भी पार्ट होगा वो सबस्ट्रिंग होती है तुम्हारी। जे माइनस मतलब जे का करंट पॉइंटर माइनस आई प्लस वन, तो उससे तुम्हारा एक पॉइंटर, क्योंकि लास्ट पॉइंट एक्सक्लूसिव होता है ना, इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो हाँ, जे जहां पे भी जाता है, आई से लेके जे तक की जो भी सबस्ट्रिंग है वो कर में स्टोर हो जाएगी। हम चेक करेंगे कि ये जो कर में स्टोर हुआ है वो डिक्शनरी में है क्या। अगर वो डिक्शनरी में है तो क्या करना है? ये तो डिक्शनरी में है, जे प्लस वन से, मतलब जे तक ले लो, जे प्लस वन से अब देखना शुरू करो कि जितना बचा है उसका कोई पार्ट डिक्शनरी में है कि नहीं है। तो जे प्लस वन से सॉल्व कर लगा दो, और मिनिमम रिजल्ट या फिर जे प्लस वन जो भी है, मतलब जितना बचा है उसमें से, और जो अभी का रिजल्ट है इसमें से जो भी मिनिमम है वो तुम रिजल्ट में स्टोर कर लो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था जिसमें तुम क्या चेक कर रहे हो कि नहीं, मैं किसी सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग हूँ, अगर सबस्ट्रिंग मुझे मिल जाती है तो उसको क्या मैं अभी के रिजल्ट में लेता हूँ, और फिर जितनी सबस्ट्रिंग मिलने के बाद जो बचा है उसको फिर सॉल्व में डाल देता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो ये जो भी है, तुम यहाँ से जो भी आंसर आएगा तुम रिजल्ट में वापस कर रहे हो, बस। ठीक है, लेकिन जब आप ये कोड चलाएंगे तब आपको आएगा टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? मेमोराइजेशन कर लो। मेमोराइजेशन क्या कर लो? क्योंकि टी की वैल्यू अपनी जीरो से लेके 50 तक है, तो 51 स्पेसिस की एक टेबल बनेगी फॉर हाईएस्ट केस। और ये जो तुम्हारा टेबल बनता है इसको क्या करते हो? तुम इनिशियलाइज कर देते हो सारी वैल्यूज को माइनस वन से। ठीक है? ठीक है, तो ये जो तुमने इनिशियलाइज कर दी सारी वैल्यूज को माइनस वन से, अब आगे क्या करोगे? एक टेबल बनाया 15 जगह का जिसकी सारी वैल्यूज तुमने माइनस वन से इनिशियलाइज कर दी। अब तुम ये चेक कर रहे हो कि क्योंकि एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अगर वही सब प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो रही है, जब भी कोई प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसके रिजल्ट में टेबल में डाल दे रहे हो। ठीक है, तो जो मेरी सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी उसका लेंथ सबसे कम होगा, उसमें आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसका रिजल्ट मैं सब में स्टोर कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मेरा इस टेबल का कोई एलिमेंट अभी के लिए माइनस वन है, तो टी आई की जो भी वैल्यू आती है आप उसमें, मतलब सब प्रॉब्लम का जो भी रिजल्ट है आप उसमें स्टोर कर दीजिए। ठीक है? ठीक है, अगर माइनस वन नहीं है तो जो पुराना रिजल्ट आया था वही दे दीजिए। अगर माइनस वन है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अपना रिजल्ट कंप्यूट करने आगे चलते रहेंगे। तो हर सब प्रॉब्लम के लिए जो भी रिजल्ट आएगा
वो तुम रिटर्न करने से पहले टीआई में स्टोर करोगे। करेक्ट, करेक्ट। और अगर किसी सब प्रॉब्लम का रिजल्ट तुम्हारे पास पहले से है, मतलब सब प्रॉब्लम का रिजल्ट है, यानी टेबल में उस जगह पे -1 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसको तुम, अगर वो प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है रिकर्सिवली, उसको तुम डायरेक्टली रिटर्न कर दो। बस इतना ही है डीपी, मेमोराइजेशन पार्ट ऑफ डीपी, बस इतना ही है कि रिकर्जन लिखो, आखिरी में मेमोराइजेशन लगा दो। ठीक है, ठीक है। तो आई एम होपिंग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे किया है, क्या किया है। बाकी सब सेम था कोड में, आखिरी में थोड़ा सा मेमोराइजेशन किया था। एक बाद में मेमोराइजेशन पे, रिकर्जन पे एक बार अच्छे से भी चर्चा कर लेंगे। बट अभी के लिए आज इतना ही। आई एम होपिंग क्वेश्चन समझ में आ गया हो, उसकी इंस्टिंक्ट समझ में आ गया हो कि कैसे लगाया था। एंड well then, I'll see you in tomorrow's video. Till then, tata, bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।